एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज 1.6 इनको सॉल्व करने से एक्सरसाइज 1.6 जो है हमारी एक्सरसाइज ये रही 1.6। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ घातांक नियम हैं जो हमें करने हैं। वो घातांक नियम क्या है हमारे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है। पहला घातांक नियम पहला घातांक नियम क्या है am.an। ये है अगर इनके आधार समान हो और घातें क्या हो रही हो नहीं, इनके आधार समान नंबर क्या हो रहा हो गुणा, इनके आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं प्लस। दूसरा am ब्रैकेट n, अगर कोई संख्या जिसका आधार a है उसकी घात क्या है m में और उस ब्रैकेट में एक और घात लगी हुई है n, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में गुणा, तो amn। तीसरा नियम क्या है कि am/an, अगर कोई संख्या है जिसके आधार समान है लेकिन घातें क्या हैं अलग अलग है और वो भाग हो रही हैं तो क्या होती हैं घातें घट जाती हैं m-n। और चौथा क्या है कि am/bm, दो संख्या है जो गुणा हो रही हो और जिनकी घातें एक हैं तो क्या होगी जो उनके आधार है वो गुणा हो जाते हैं और घातें एक ही रहती है। प्रश्नावली 1.6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ज्ञात कीजिए 1.2। पहले क्वेश्चन का ये देखिए। अब इसके क्या करेंगे हम टुकड़े प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2 2 चिंग 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अंदर 1 2 3 4 5 6 2 की 6। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की 6 और जिसकी घात क्या है 1/2 इक्वल टू 2 6 इंटू 1/2। इसमें क्या था ब्रैकेट में इस नियम कौन सा ये रहा, अगर कोई नंबर है उसकी घात m है और ब्रैकेट में कोई और घात लगी हो तो क्या हो जाती है गुणा। क्या नियम है दूसरा नियम दूसरे में लगाए 2 1 2 2 3 6 इक्वल टू 2 की 3, कितने हुए 2 की 3 कितनी होती है 8। 32 1/5। हमें 32 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 2 से जाता है 2 एकम 2 1 बचा 1 इसको दे दिया 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो इसके हुए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 ब्रैकेट 1/5। नियम दूसरा क्या था अभी ब्रैकेट में है तो घातें क्या हो जाएंगी गुणा। ये देखिए डिवाइड में है ऊपर तो 5/5 5/5 इक्वल टू 2 की पावर बनाई आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है 125 1/3 125 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये 5 से जाएगा 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से पचम 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो आंसर हुआ 5 की घात 3 की घात 1/3 है। अब क्या होगी घातें क्या हो जाएंगी गुणा, इससे घट गया 5 की 1 इक्वल टू 5। ये थी
प्रश्नावली 1.6 का पहले क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 9 3/2। ये हमें ज्ञात करके दिखाना है। हमें वैसे क्वेश्चन करना है। 9 के हमने क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 की घात 2 ब्रैकेट में 3/2। अब क्या होगा, 3 ये क्या हो जाएंगे गुणा 2 3/2। 2 से 2 कट गया। आंसर क्या है, 3 की घात 3, 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27। 32 2/5। 32 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 3 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 ब्रैकेट 2/5 इक्वल टू 2 5 × क्या हो जाएंगी गुणा 2/5। इससे ये कट गया, तो 2 की पावर 2, 2 × 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा, कितनी होगी 4। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 16 3/4। 16 के हमने क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 की 1 2 3 4, 2 की पावर 4 ब्रैकेट में 3/4। अब क्या हो जाएंगे, नियम 2 के अनुसार ये क्या हो जाएंगे, घाते क्या हो जाएंगी गुणा। 4 एकम 4, 2 की 3 इक्वल टू 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आंसर हुआ 8। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है 125 - 1/3 है जिसका आंसर। अब 125 क्या करेंगे, हमें अभाज्य गुणनखंड कितना 5, 5 दूनी 10, 2 बच्चा इसको दे दिया 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो इसको 125 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3, 5 की पावर 3 ब्रैकेट में 1/3। अब क्या होगा, ये मैंने बताया नियम 2 के अनुसार ये क्या घाते क्या हो जाएंगी गुणा। 5 की माइनस पावर 1, तो आंसर क्या है, ये माइनस में है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में रहेगा। आंसर क्या आया 1/5। ये माइनस में नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस में 1/5। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सरल कीजिए। हमें सरल करके बताना। इन 2 क्वेश्चन में हमने ज्ञात करा था, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सरल कीजिए, सरल करके बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला, 2 2/3 पॉइंट लगाए तो क्या हो रही है गुणा 2 1/5 1/5। अब मैंने क्या बताया था, अगर किसी के आधार समान हो घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी और उनके आधार समान है और घातें अलग अलग तो और क्या हो रही हो गुणा हो रही हो, तो कौन सा नियम था, नियम 1। घातांक का नियम 1 क्या था कि अगर आधार समान हो घातें अलग अलग हो और गुणा हो रही हो तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो 2/3 + 1/5। अब
अब यहाँ पे देखिए इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम लेने पर 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 5 या 15, एलसीएम कितना आया 15। 3 एकम से 3 5 15, 5 5 को बस क्या करेंगे 2 से गुणा, 5 दूनी 10 प्लस 5 एकम 5 5 तिया 15 3 बचा 3 को ऊपर से क्या करेंगे गुणा 3 इक्वल टू 2 10 और 3 13/15। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 1/3 की 3 ब्रैकेट में 7। अब इसको हम खोलेंगे तो 1 की पावर 7, 1 की घात 7/3 की घात 3 की 7 इक्वल टू 1 को हम 7 बार गुणा करेंगे, आंसर 7 ही आएगा। अब यहाँ देखिए एक कौन सा नियम लगेगा इसमें, अगर कोई ब्रैकेट में घात दे रखी हो तो घातें क्या हो जाती हैं गुणा, 3 7 तिया 21, यह आंसर है इसका। 1/3 7 तिया 3 को 21 बार गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। आइए हम गुणा करते हैं। इसमें आंसर दे रखा है, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा -3 -21, ये इसका आंसर एनसीईआरटी में दे रखा है। लेकिन हम ये भी आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दे रखा है हमें वही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है 11 की 1/2 बटे 11 की 1/4। अब क्या था कि अगर आधार समान हो और दो संख्या क्या हो रही हो, भाग हो रही हो, उनकी घातें अलग अलग हो तो घातें घट जाती हैं, घातें घट जाती हैं। तो एक ही लेंगे 1/2 माइनस 1/4। अब क्या लेंगे हम इसका एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 गुना हुआ, फिर 2 से जा रहा 2 दूनी 4, इसका एलसीएम होगा। 2 को 4 से भाग दिया 2 बचा, 2 बनता 2 को 1 से 2 माइनस 4 को 4 से करा 1 को 1 से करा 1, तो हुआ 11, 2 में से 1 गए 1/4, था हमारा 11। इसका आंसर क्या हो 11 1/4। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 7 1/2 0.8 1/2। मैंने क्या बताया था कि अगर उनके आधार अलग अलग हैं, घातें सेम है, तो घातें आधार क्या हो जाते हैं गुणा, 7 × 8, इनकी एक ही घात लेंगे क्योंकि घात सेम है, 3 हुए 56 1/2। अब इसको और भी हल कर सकते हैं हम, 56 के हम अभाज्य गुणन